आज हम स्टार्ट करेंगे वो सिंपल सा है जिसमें एक वर्ब फॉर्म है। जैसे आप हिंदी में बोलते हैं लगा, लगी, लगे, लगता है, लगती थी, लगते थे, लगा होगा। फॉर एग्जाम्पल दिया है, तुम पेन से लिखने लगे हो, तुम चाकू से सब्जी काटने लगे हो, तुम तलवार से सब्जी काटने लगे हो। आ रहा अच्छे सभी को? यानी कि आज का टॉपिक जो हमारा है वो यही है, लगा, लगी, लगे। तो यानी कि आज जो हम पढ़ेंगे वर्ब फॉर्म है, क्रिया है। उस क्रिया की 3 फॉर्म होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म। आप जानते हो, उसी के हिसाब से आपको सेंटेंसेस बनाना है। और इसमें एक फायदा ये है कि आपको सिर्फ वर्ब को ध्यान रखना है बस। सेंटेंस जो भी है वो टेंस के अकॉर्डिंग बनेगा। अगर प्रेजेंट डेफिनेट का है तो उसमें बनाएंगे हम, पास्ट इंडेफिनेट का उसमें, फ्यूचर का है तो उसमें, कंटिन्यूस का है, परफेक्ट का है, परफेक्ट कंटिन्यूस का क्यों ना हो, तो ये सब बनेंगे उन्हीं स्ट्रक्चर्स के हिसाब से। इट मीन दैट सिंपली, यानी कि आपको अच्छे से टेंस आना चाहिए, टेंस के अंदर आपको ये चीज़ ऐड करनी है। तो एक रूल भी हो गया प्लस एक वर्ब फॉर्म भी हो गई। बिगिन को मतलब होता है सिंपल का यार शुरुआत करना। कोई काम हम करते हैं तो उस काम करने के लिए हम शुरुआत करते हैं, स्टार्टिंग होने लगती है। तो यहाँ पे हम बिगिन और स्टार्ट जो वर्ड है, वर्ब है, उसका यूज़ भी होता है। तो हम बिगिन में स्टार्ट का मतलब बारे में आज समझेंगे। तो पहले हम कहाँ पर आएंगे? बिगिन पे आएंगे। तो यहाँ पर हम आएंगे भाई, तो हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो बिगिन टू, मतलब लगा, लगी, लगे। तो यहाँ पर हम आएंगे तो बिगिन टू जो आप देख रहे हैं वो क्रिया है, एक वर्ब फॉर्म है। इसके 3 रूप होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। जब भी आप आओगे तो वहाँ पे टू लगाना कंपलसरी, चाहे वो फर्स्ट फॉर्म में हो, सेकंड में हो या फिर थर्ड फॉर्म में हो। फर्स्ट फॉर्म में हम आएंगे तो हमारे पास बिगिन होता है, सेकंड में आएंगे तो बिगेन होता है, और थर्ड फॉर्म में आएंगे तो बिगन होता है। और सभी में आपको क्या यूज़ करना है? टू, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एक सेंटेंस के अंदर 2 वर्ब फॉर्म आएंगी। पहले बोल चुके हैं कि एक म्यान के अंदर 2 तलवारें नहीं रहती हैं। जब 2 वर्ब फॉर्म साथ में आएंगी तो बीच में टू तो लगेगा, और टू के बाद जो वर्ब फॉर्म आती है हमेशा कौन से आती है? फर्स्ट आती है। सेंटेंस हम बनाएंगे तो हमें बिगिन, बिगेन, बिगन क्या लेना है? डिपेंड किस पे करेगा? टेंस के ऊपर करेगा। अगर फर्स्ट फॉर्म वाला है तो वो लगाओ, आईएनजी वाला है तो वहाँ आईएनजी लगा देंगे, सेकंड फॉर्म है तो सेकंड लगाएंगे, थर्ड है तो थर्ड लगाएंगे। तो ये हमारे पास बिगिन का हम यूज़ कर रहे हैं। अब इसके लिए नियम समझेंगे। नियम क्या है? अच्छे से ध्यान से थोड़ा सा इसका नियम, रूल। जिस हिंदी वाक्य के अंत में लगता, लगी, लगे, लगेंगे, लगेगा, मतलब तीनों बता दिए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में। लगा, लगी, पास्ट, लगता, लगती, लगते, लगा, लगेंगे, लगोगे, ये किसका? फ्यूचर का। किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में लगता, लगती, लगे ये आ जाए, आ जाते हैं तो उस वाक्य का इंग्लिश ट्रांसलेशन करते समय बिगिन, बिगेन और बिगन। अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे आई है फर्स्ट फॉर्म में, सेकंड में ए है और थर्ड में यू है, बाकी सब कॉमन ही है। तो यहाँ पे हम चलेंगे, करते समय हम टेंस के अनुसार, जैसा भी आपका टेंस होगा, टेंस में जो भी आपकी वर्ब फॉर्म आती होगी उसके अनुसार या तो आप बिगिन टू, या आप बिगेन टू, या फिर बिगन टू का यूज किया जाता है। इसके बाद सिंपल समझे इसका स्ट्रक्चर। तो हमारे पास जो भी आप लिखोगे, चाहे वो बिगिन हो चाहे वो बिगेन हो, तो सब में आएगा, चाहे वो बिगन हो, ठीक।
बिगिन, बिगेन और बिगन कुछ भी हो, उसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लेना है, ये नियम कहता है। बिगिन, बिगेन, बिगन, आपको उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लेना है और उसके बाद जो भी आपका ऑब्जेक्ट बच जाएगा वो आपको लोगे। लेकिन बाकी का जो शुरुआत आप करोगे, जहाँ सब्जेक्ट आएगा, जो हेल्पिंग वर्ब आएगी, वो डिपेंड किस पे होती है, टेंस पे होती है। तो टेंस के हिसाब से आप लगाओगे। ठीक, तो यानी कि हमारे पास यदि हम और समझे अच्छे से, तो यहाँ पे पहले सब्जेक्ट लेना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। ये जो पॉइंट है जो आप देख रहे हैं, ये डिपेंड किस पे होता है, टेंस पे होता है। टेंस के अनुसार इसको भरेंगे हम, फिर उसमें चलेंगे। यदि फर्स्ट फॉर्म का है तो फर्स्ट लगाओ, सेकंड का है सेकंड, थर्ड का है तो थर्ड लगाओ। हेल्पिंग वर्ब आएगी तो लेना, हो नहीं आए तो मत लेना। और ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि इसका सिंपल ही बनेगा, ये आप सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव नॉट वाला सेंटेंस, इंट्रोगेटिव पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, ये सभी बनेगा भाई। वो तो सिंपल सा है। तुम खाना खाने लगे, क्या तुम खाना खाने लगे, तुम खाना नहीं खाने लगे, बन गया है। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट अ मैन, जितना आप प्रैक्टिस करो उतना अच्छे से आपको आएगी। तो यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, उस एग्जाम्पल पे सारे जो दिमाग के अंदर कंफ्यूजन है वो क्या होगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर हम आएंगे एग्जाम्पल के लिए भाई। जैसे हमारे पास सेंटेंस नंबर पहला लिखा मैंने यहाँ पर, वह बातें करने लगी। आप सेंटेंस देखो, वह बातें करने लगी। अरे आप तो ये ध्यान मत दो ना भाई, जो बिगेन जो लिखा हुआ है वो ये मान लो भाई ये वर्ब फॉर्म है। वर्ब मतलब लगा लगी, लिखा ना पन्ने यहाँ पे, ऑलरेडी आपको हमने हिंट करा हुआ है, ये चीज है भाई। आपको सोची मत, ये क्या हमारे लिए वर्ब है। वर्ब का यूज कैसे करते हैं हम टेंस के अंदर, वो ध्यान रखो ना। फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म यूज करते हैं हम लोग। तो ये फर्स्ट फॉर्म लिखी है, ये सेकंड थर्ड फॉर्म लिखी है, और बदलाव किस में हो रहा है, केवल आई ए यू, सारी स्पेलिंग वही है ना। अब यहाँ ध्यान दो, हम वह बातें करने लगी है, उसके बाद में यहाँ पे सेंटेंस के आखिरी में कोई भी हमें पहचान तो दी नहीं है कि है था है या होगा होगी। जब ये आप बता चुके हैं, जब किसी सेंटेंस के लास्ट में इंडिकेशन ना दी हो, पहचान ना दी हो किस टेंस का है, तो पास्ट इंडेफिनेट का होता है। किसका होता है, पास्ट इंडेफिनेट का। तो ये पास्ट इंडेफिनेट का है। यहाँ पे जब हम आएंगे तो इसके हिसाब से हम बनाएंगे। तो रूल ये, वह बातें करने लगी, और सेंटेंस मैंने वही लिखा हुआ है क्योंकि लड़कियां बातें ज्यादा करती, चुपचाप बैठती का है यार। देखें तो यहाँ पर हम आएंगे, सी हुआ पास्ट इंडेफिनेट का, सुनना ध्यान से सुने। वह के लिए क्या हुआ है, सी हो गया, बातें करने लगी पास्ट इंडेफिनेट हुआ, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो यहाँ पर हम आएंगे सी बिगेन करेंगे हम, बिगेन टू, बातें करना, इसे बोलते हैं टॉक। सी बिगेन टू टॉक, बातें करने लगे। सेकंड फॉर्म क्यों आई, पास्ट इंडेफिनिट का था, सेकंड फॉर्म आ गया। मैं टेंस बना रहा हूं, ये रूल नहीं है, ये रूल टेंस है क्योंकि आपकी वर्ब फॉर्म है। वर्ब फॉर्म जो पेज हमने दिए ना फर्स्ट सेकंड थर्ड आईएनजी वाले, क्यों इसलिए दिए थे ना, वर्ब का यूज कर रहा है टेंस इसके अंदर। वह सी बातें करना टॉक होता, आखिरी में लगा। हिंदी का अगर आपको नियम पता हो, हिंदी में हम जो क्रिया आखिरी में लगाते हैं इंग्लिश में पहले आती है, और हिंदी की पहले वाली आखिरी में चली जाती है, उल्टा नियम पूरा इंग्लिश के अंदर। और हम एग्जाम्पल देखते हैं। पर बातें करने लगी, अच्छी बात है, करने दो। एग्जाम्पल नंबर सेकंड, वह कुछ सोचने लगी। आप सेंटेंस समझो, पहले टेंस का पहचानो। पहचान कोई दी है आखिरी में, है था थी होगा होगी, है क्या नहीं है, तो पास्ट इंडेफिनेट का है। जो पास्ट इंडेफिनेट का होता है वर्ब फॉर्म सेकंड आती है। तो सी यहाँ भी हम आएंगे तो सेकंड फॉर्म में बिगेन टू, सोचना थिंक, THINK, कुछ के लिए सम है, पर सम के साथ में कुछ नहीं है तो यहाँ पे समथिंग आएगा। तो ये हुआ सी बिगेन टू थिंक समथिंग, वह कुछ सोचने लगी। किसको देख के, उसको देख के, ख्यालों को। सर देखो सबको अच्छे से बना। ये हमने पास्ट इंडेफिनिट के बनाए नहीं मैंने, ये आप टेंस पहचाने। जिस सेंटेंस में हिंदी में आखिरी में कोई भी पहचान ना दी जाए, कोई भी इंडिकेशन ना हो, किसका होता है, पास्ट इंडेफिनिट का होता है। और जो पास्ट इंडेफिनिट का होता है, सिंपल लिखा हुआ तो वर्ब फॉर्म सेकंड आएगी, और यदि नहीं लिखा होता तो डिड नॉट चला जाता है इसके अंदर।
अब देखो भाई, तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, हमने बता दिए आपको 10 एग्जाम्पल। अब उनमें से वन बार समझेंगे अच्छे से करते हुए, क्योंकि एग्जाम्पल से और अच्छे से आएंगे। अब जैसे आप यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है तुम बच्चों को पीटने लगोगे। अब ध्यान देना अच्छे से सेंटेंस पे, ये लिखा हुआ है लगोगे, तो लगा लगी होता है बिगिन, लगोगे ये हिंट हो रहा है फ्यूचर के बारे में, और ये वर्ब में ये लिखा हुआ है यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट का हो गया। सबसे पहले आप आओ सब्जेक्ट लिखो भाई यू। जब भी आप सेंटेंस बनाते हो कम से कम तोड़ना शुरुआत तो करो, यानी कि जो आपको पहले मेन चीज सब्जेक्ट तो आनी है, चाहे वो कोई सा भी टेंस हो चाहे कोई सा भी रूल हो, सब्जेक्ट तो आने आने से यूज करा करो। तो ये हुआ, ये फ्यूचर इंडेफिनिट की बात हो रही है, सबको सुनना है ना। लगोगे, तो यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो यहाँ पर आएगा यू विल। अब हम लगा लगी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी बिगिन। टू, पीटना यहाँ पर बच्चों के लिए बीट का यूज होगा, बच्चों को बीट चिल्ड्रन। तो ये हुआ यू विल बिगिन टू बीट चिल्ड्रन। ऐसे हम आगे बढ़ेंगे। अगला लिखा हुआ है माँ पानी भरने लगी होगी, ये वर्ब है और उसके बाद में होगा होगी लिखा है, वर्ब में मात्रा लगी है, यानी कि ये फ्यूचर परफेक्ट का है, फ्यूचर परफेक्ट का है। जब यहाँ पर हम आएंगे तो माँ के लिए मदर हम लिखते हैं राइटिंग टाइम में, लेकिन जब हम आपस में स्पीकिंग करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो हम माँ को माँ बोलते हैं, मॉम कहते हैं, मदर कहते हैं, मम्मी कहते हैं, जो भी हम कहते हैं वो लिख सकते हैं। तो लिखा है माँ पानी भरने लगी होगी, सो माँ विल हैव। अब यहाँ पे थर्ड फॉर्म आएगी तो बिगन। टू, भरना होता है फिल द वाटर, तो माँ पानी भरने लगी होगी, क्योंकि वर्ब में मात्रा है और उसके बाद होगा होगी है, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। टेंस पढ़ें समझ जाएंगे। अब ऐसे हम आगे बढ़ेंगे। अगला लिखा आप मुझसे बहस करने लगते हो प्रेजेंट के लिए, तातीते इंडेफिनेट के लिए। प्रेजेंट इंडेफिनेट का सेंटेंसेस है ये, और सिंपल लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आएंगे आप यू। प्रेजेंट इंडेफिनेट का है तो वर्ब फॉर्म ही आएगी, इसमें हेल्पिंग वर्ब तो आती ही नहीं है, तो वर्ब फॉर्म कौन सी फर्स्ट आएगी, तो यू बिगिन टू। बहस करना इसे हम बोलते हैं इंग्लिश के अंदर आर्ग्यू, मुझसे इसका हो गया विथ मी, सो यू बिगिन टू आर्ग्यू विथ मी। फिर हम ऐसे बढ़ेंगे। अगला हमारे पास लिखा चिकित्सक इंजेक्शन नहीं नेगेटिव के लिए, लगाने लगा होगा, इंजेक्शन लगाना पूरी एक वर्ब है, इंजेक्शन लगाना इंजेक्ट कहते हैं, इंजेक्ट कहते हैं, ठीक। और यहाँ पे लिखा है लगा और फिर लिखा है होगा, होगा फ्यूचर के लिए, लगा मात्रा है तो फ्यूचर परफेक्ट का होगा, ये फ्यूचर परफेक्ट का नेगेटिव वाला है। तो हम चिकित्सक को क्या बोलते हैं, डॉक्टर कहते हैं। डॉक्टर हुआ, हेल्पिंग हुआ, विल है, थर्ड नंबर पे नॉट आएगा, तो विल नॉट हैव, ये है विल नॉट हैव। यहाँ पर हम आएंगे चिकित्सक का क्या हुआ, डॉक्टर हुआ, विल नॉट किसके लिए आया बेटा, फ्यूचर के लिए था, मात्रा दी किसका होगा, फ्यूचर परफेक्ट का हुआ, तो विल नॉट हैव। अब अगर हम लगा लगी का यूज नहीं करेंगे, बिगिन नहीं लगाएंगे, तो इंजेक्शन लगाना इंजेक्टेड हो जाएगा, पर लगा लगी का ये क्या है, यहाँ पे थर्ड फॉर्म आएगी बिगन हो जाएगा, तो बिगन टू। इसके बाद इंजेक्शन लगाना वो इंजेक्ट कहलाएगा, यानी कि वर्ब फॉर्म फर्स्ट आएगी। सो हुआ डॉक्टर विल नॉट हैव बिगन टू इंजेक्ट। अगर ये बिगन नहीं होता, लगा लगी नहीं होता, तो इंजेक्ट आपकी बन जाती थर्ड फॉर्म, तो इंजेक्टेड चली जाती है। तो यहाँ पे दो वर्ड थे ना, एक इंजेक्शन लगाना और एक क्या थी, लगा थी। कितने एग्जाम्पल हो गए, 6 हो गए। अब यहाँ पे हम और एग्जाम्पल देखते हैं, देखो ध्यान से भाई। क्या जनता विरोध करने लगी है। अब हम सेंटेंस को पहचानेंगे, टेंस मतलब वो ही का मतलब प्रेजेंट होता है और लगा लगी वर्ब है, वर्ब में मात्रा है, तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट का हो गया। और स्टार्टिंग में क्या लिखा है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव हो गया, जहां पे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। जनता पब्लिक कहते हैं तो हैज हुआ, सब्जेक्ट पब्लिक हो गया। अब करने लगी है परफेक्ट है, थर्ड फॉर्म लेंगे बिगिन की, तो बिगन होगा, तो यहाँ पर आएगा बिगन टू। विरोध करना होता है अपोज, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो हुआ हैज पब्लिक बिगन टू अपोज। अब इसमें अगर आगे लिखा होता जनता, क्या जनता कांग्रेस का विरोध करने लगी है, क्या जनता भाजपा का विरोध करने लगी है, क्या जनता
गलत कामों का विरोध करने लगी है, अत्याचार का आ रहा अच्छे से, तो आप इसमें आगे लिख सकते हो ना भाई, हैज पब्लिक बिगन टू अपोज भाजपा, अपोज कांग्रेस, अपोज इलीगल क्रिमिनल्स, जो भी आपको लगता है उसमें यूज कर सकते हो। अगला एग्जाम्पल है, क्या वह पैदल चलने लगा होगा, वही करेंगे, पहले हम पहचानेंगे। पहले लिखा हुआ है क्या, इंट्रोगेटिव हो गया, होगा फ्यूचर हो गया, लगा वर्ब है, लगा मात्रा है तो और फ्यूचर का है तो फ्यूचर, वर्ब में मात्रा तो फ्यूचर परफेक्ट का इंट्रोगेटिव हो गया। तो क्या वह पैदल चलने लगा होगा, तो यहाँ पर हम आएंगे, हमारे पास आएगा विल, फिर यहाँ पे आएगा he, आफ्टर होगा हैव, सो विल ही हैव। थर्ड फॉर्म लेंगे, थर्ड फॉर्म के हिसाब से हो जाएगा यहाँ पे बिगन टू, पैदल चलना पूरा एक वर्ड है हाइक, सो विल ही हैव बिगन टू हाइक। फिर ऐसे हम आएंगे, अगला एग्जाम्पल देखेंगे, पहले लिखा हुआ क्या, इंट्रोगेटिव है, लगेगा, वर्ब में दे दिया गा गी गे, तो ये हो गया फ्यूचर इंडेफिनेट हो गया, वर्ब में आएगा ना गा गी गे, तो फ्यूचर इंडेफिनेट हो गया। तो यहाँ पर पहले आएगा विल, विराट, इसके बाद चलेंगे हम नहीं के लिए, नॉट का यूज करेंगे हम, देखो भाई, तो विल विराट नॉट, क्या लगा लगी लगे, तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी क्योंकि ये फ्यूचर इंडेफिनेट का हो गया, सो विल विराट नॉट बिगिन टू, खेलना प्ले हो गया, और क्या खेलना भैया, उसका लिखा हुआ है क्रिकेट, तो यहाँ क्रिकेट चला गया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क चला, तो हुआ विल विराट नॉट बिगिन टू प्ले क्रिकेट। ऐसे एक और एग्जाम्पल है, पहले आप देखो क्या लिखा, इंट्रोगेटिव हो गया और आखिरी में लगी लिखा हुआ, लगी गे नहीं लिखा हुआ, लगी, केवल वर्ब फॉर्म लिखिए, उसके बाद यहाँ पे कोई भी पहचान नहीं है। अगर आप सोचो यहाँ लगी लिखा है, यहाँ लगेगा लिखा हुआ है, तो लगा लगी लगे ये वर्ब है, उसमें गा गी गे आ जाए तो फ्यूचर इंडेफिनेट है, और यहाँ पे अकेला लगी लिखा है, ना इसके आगे गा है ना गे है, कुछ लिखा हुआ है क्या, नहीं है, तो ये सिंपल सा वर्ब फॉर्म है, तो ये किसमें चला गया, पास्ट इंडेफिनेट का हुआ है, तो ये पास्ट इंडेफिनेट का अफर्मेटिव हुआ क्योंकि आखिरी में कोई पहचान नहीं दी गई वर्ब के बाद या वर्ब के साथ। यहाँ पे वर्ब के बाद पहचान थी, यहाँ वर्ब के साथ पहचान है, यहाँ वर्ब के ना साथ में है ना वर्ब के बाद में है, तो ये किसका है, पास्ट इंडेफिनेट का इंट्रोगेटिव है। जब दोबारा भाई देख लो अच्छे सभी लोग, ये पूरे सेंटेंस हैं, आप 4 सेंटेंस देख रहे हैं, सारे मैंने इंट्रोगेटिव बना के रखे हुए हैं, सब में आप देखें पहले मैंने क्या का यूज करा हुआ है, क्योंकि हम यहाँ पे इंट्रोगेटिव भी समझ रहे हैं, पर ये सब जो आप लगा लगी जो पढ़ रहा हो वो पहचान हो रही, लगा लगी मतलब ये वर्ब फॉर्म बिगिन चल रहा है, टेंस के अंदर जैसा नियम उसका वैसे हम यूज कर रहे हैं, है ना। मैंने क्या बोला है, आप इसको लगा लगी कोई एक रूल नहीं है, वर्ब है, क्रिया है, क्रिया के हिसाब से अगर आप समझेंगे तो काफी अच्छे से वो आपको आ जाएगा। तो ये हमारे पास हुआ। अब इसमें हम आगे बढ़ेंगे तो हम बिगिन के अलावा इसमें स्टार्ट का भी यूज करते हैं, स्टार्ट वर्ड का, वो लगा लगी से और आसान है क्योंकि उसमें स्टार्ट आएगा, वर्ब में आईएनजी आएगा, चाहे कुछ भी लिखा हो, करना उसमें वही कन्वर्ट है। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे तो हम लोग करेंगे इस बिगिन टू में स्टार्ट का भी यूज हम करेंगे। स्टार्ट बहुत सिंपल है, सेम मतलब बिगिन हमने किया था ना, वहाँ पे स्टार्ट लगाना है। बिगिन फर्स्ट थी, बिगिन सेकंड थी, बिगन थर्ड फॉर्म थी, ऐसे स्टार्ट आएगा। तो स्टार्ट फॉर्म फर्स्ट फॉर्म है, स्टार्टेड सेकंड और थर्ड फॉर्म रहेगी। जैसा टेंस होगा वैसे आपको वर्ब फॉर्म यूज करनी है, लेकिन उसके बाद में आपको वर्ब में आईएनजी लगानी है। देखो भाई, जैसे यहाँ पे हम आएंगे तो हमारे पास स्टार्ट वर्ड का इस्तेमाल हम करेंगे। स्टार्ट इज अ फर्स्ट फॉर्म, स्टार्टेड इज दैट सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म ऑफ स्टार्ट। ये सेकेंड थर्ड फॉर्म है किसकी, स्टार्ट की। अब यहाँ पर हम आएंगे तो हमारे पास इसका स्ट्रक्चर कुछ नहीं है, सिंपल इसका स्ट्रक्चर रहेगा। हमें जैसे हम बना रहे थे सेम वैसे का वैसे करना है। सब्जेक्ट यूज करेंगे, अगर कोई हेल्पिंग वर्ब है तो उसका यूज करो, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। उसके बाद यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे तो हम स्टार्ट या स्टार्टेड, जो सा भी आपका सब्जेक्ट होगा, सेंटेंस होगा, उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग आप स्टार्ट लगाना है, स्टार्टेड लगाना है। उसके बाद हम चलेंगे तो यहाँ पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे, उसमें आईएनजी का यूज करेंगे और आखिरी में हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, स्टार्ट और स्टार्टेड अकॉर्डिंग टू टेंस। फर्स्ट फॉर्म में स्टार्ट है, सेकंड थर्ड में स्टार्टेड है।
फिर हम वर्ब लेंगे, वर्ब में आपको आईएनजी लगानी है और आखिरी में आपको ऑब्जेक्टिव लिखना है। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल के लिए जैसे भाई आप जानते हैं बुजुर्ग लोग काफ़ी मतलब पैसे काम करते हैं उनके हिसाब से, तो दादी माँ भजन गाने लगती है। दादी माँ जो है भजन गाने लगती हैं, क्योंकि बुढ़ापे के अंदर भजन गाएंगे तब हमको स्वर्ग मिल जाएगा, और भजन नहीं गाएंगे, यदि हम धार्मिक गाने छोड़ के फालतू गाने गाएंगे तो हमें नरक मिलेगा, ऐसा लोगों का मानना है। अगर गाने गाने से स्वर्ग और नरक मिल जाएगा तो लोग अच्छे और बुरे काम में अंतर निकालने बंद कर देंगे। तो यहाँ पर हम देखें बेटा, अब ध्यान से बात वही है, सेंटेंस पहचानना है। हे प्रेजेंट ता तीते इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सा सेंटेंस है। दादी माँ को आप दादी बोलते हो तो दादी लिख दो, वरना ग्रैंड मदर तो वो होती हैं। तो यहाँ पर हमारे पास हुआ ग्रैंड मदर। आप लगती है के लिए अगर आप चाहो तो बिगिन का यूज कर सकते हो और चाहो तो स्टार्ट का यूज भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हम स्टार्ट का यूज कर रहे हैं, तो हमारे पास हो गया स्टार्ट, वह सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पे ऐसा का स्टार्ट्स हो जाएगा। और यहाँ पे ग्रैंड मदर स्टार्ट्स, अब वर्ब गाना गाने वाला, तो यहाँ पे हम आएंगे सिंग और सिंग में लगाएंगे आईएनजी तो हो जाएगा सिंगिंग। सो ग्रैंड मदर स्टार्ट सिंगिंग भजन, भजन को हम लोग बोलते हैं सॉन्ग। इसका जो आपका पी जो आप देख रहा वो क्या होता है, साइलेंट होता है, पी नहीं पढ़ा जाता, SALM इसका रहता है, उसे हम बोलते हैं सॉन्ग। भजन साम कहा जाता है। धार्मिक गीत जब लिखे जाते हैं तो डिवोशनल सॉन्ग कहते हैं, डिवोशनल सॉन्ग्स कहते हैं। और अगर आप इस सेंटेंस को बनाना चाहो किसके अंदर बेटा, बिगिन के अंदर, तो क्या होगा, ग्रैंड मदर्स, इसको हटा देंगे, बिगिन्स हो जाएगा, बिगिन्स टू सिंग साम, ये बन जाएगा। अगर आप सोचो भाई कि अब हमको इसमें नहीं बनाना, किसमें, स्टार्ट्स में, आप स्टार्ट्स को रिप्लेस करके क्या लगा सकते हो, बिगिन भी लगा सकते हो। कैसे लगाएंगे अपन वो चीज़ को देखो ध्यान से अच्छे से। यानी कि हमारे पास ग्रैंड मदर वही लिखा हुआ है, अब यहाँ पे हम स्टार्ट्स को डाल के बिगिन का यूज़ करेंगे, तो बिगिन आपकी फर्स्ट फॉर्म हो गई, उसमें एस आएगा, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर था, बिगिन्स टू हो गया, वर्ब में से आपकी आईएनजी हट जाएगी, अकेला सिंग होगा और यहाँ पे लिखा जाएगा सिंग साम। तो ये ग्रैंड मदर बिगिन्स टू सिंग साम, ये चीज़ें हैं, दोनों एक ही है, चाहे बिगिन लगा के यूज़ करो चाहे स्टार्ट लगा के यूज़ करो, तो दोनों मतलब ये कि काम करना शुरू कर दिए, बंद नहीं होंगी जब तक कि वो चली ना जाए। तो ग्रैंड मदर स्टार्ट सिंगिंग साम या ग्रैंड मदर बिगिन्स टू सिंग साम, बात वही है। इसके अलावा एक और देखते हैं, हर कोई शिकायत करने लगेगा, हर कोई शिकायत करने लगेगा, लगेगा लगा वर्ब है, वर्ब में गा गी गे तो फ्यूचर इंडेफिनिट है, लगा वर्ब है और वर्ब में क्या बेटा, गा गी गे, तो ये क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट है। स्टार्टिंग में क्या लिखा नहीं है, बीच में नहीं लिखा नहीं है, तो ये सवाल लिए क्या बेटा, सिंपल है। तो यहाँ पर हम आएंगे बेटा, इसका इंग्लिश बनाएंगे हम लोग। तो हमारे पास हर कोई मतलब एवरीबॉडी होता है, हर कोई एवरीबॉडी कहते हैं, हर एक लिखा होता है उसे ईच ऑफ कहते हैं। तो यहाँ पे हम आएंगे, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हर कोई, यानी इंग्लिश के अंदर होगा हमारे पास एवरीबॉडी, फ्यूचर इंडेफिनिट का है विल, एवरीबॉडी विल, स्टार्ट लगाएंगे अपन तो स्टार्ट की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी स्टार्ट, तो एवरीबॉडी विल स्टार्ट। आ जाएंगे अपन, शिकायत को हम कंप्लेनिंग बोलते हैं, कंप्लेन होता है, उसमें आईएनजी लगा दो तो क्या हो गया, कंप्लेनिंग हो गया। और अगर आपका दिल है भैया नहीं मान रहा है, आपको वही लगाना बिगिन, तो एवरीबॉडी विल बिगिन टू कंप्लेन, आपका स्टार्ट हट जाएगा, स्टार्ट हट जाएगा तो वर्ब में आईएनजी वही क्या होगा, हट जाएगी भाई। सबको अच्छे से क्लियर हुआ, मतलब हमारे पास ये है, अगर आप चाहो बिगिन का यूज कर सकते हो, चाहे तो स्टार्ट का यूज कर सकते हो। बिगिन में वर्ब फॉर्म ध्यान देनी है, टू लगा के फर्स्ट लगानी है, और अगर स्टार्ट का यूज करेंगे तो उसके बाद में वर्ब में आने क्या है, आईएनजी आनी है।
और यदि कोई और कुछ दिया है तो वो भी आ जाएगी। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्योंकि जितने एग्जाम्पल देखोगे उतने अच्छे से आपको आ जाएंगे, डाउट खत्म होते थोड़े चले जाएंगे। जैसे पिताजी आम लाने लगे हैं। ये लिखा है पिताजी आम लाने लगे हैं। बात क्या है, गर्मियों का सीजन चल रहा है। कल मेरे पापा जी आम लेके आए, कल लाए, परसों लाए, वो बंद ही नहीं हो रहा है। कह रहा नहीं बेटा, अब तो आम का सीजन आ गया, आम खाते रहो, जैसे भी आपको आम केरी लेके आ रहा है। इसलिए दिमाग में आ गया कि पिताजी आम लाने लगे हैं, बंद ही नहीं हो रहा। कब तक नहीं होंगे, जब तक कि आम खत्म ना हो जाए, तब तक चलते चले जाएंगे। वो अच्छी बात है, वो लेके आएंगे, हम भी पार्टी करते रहेंगे। चलो भाई यहाँ पर आते हैं। हे प्रेजेंट का हुआ, लगे मात्रा दे दी, वर्ब में मात्रा है, और प्रेजेंट परफेक्ट का होगा सिंपल सा। पिताजी को हम पापा ही कहते, भाई हम तो पापा कहते, बाकी आपकी इच्छा, आप क्या बोलते हो, डैड कहते हो, डैडी कहते हो, लिख सकते हो। तो पापा जी सम्मान देंगे उन्हें अपन। प्रेजेंट परफेक्ट का है तो पापा जी, पापा सिंगुलर है बेटा, मतलब एक ही है, 5-6 तो है नहीं किसी के भी। तो पापा जी हैज हुआ, पापा जी हैज। लगे के लिए क्या लगाएंगे, या तो स्टार्ट लगाओ या फिर बिगिन, और यहाँ थर्ड फॉर्म आएगी तो स्टार्टेड लगा दो या फिर बिगन लगा दो। तो हम स्टार्ट का यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे लगा देंगे स्टार्टेड। पापा जी हैज स्टार्टेड। लाना ब्रिंग होता है और इसमें आईएनजी लगाएंगे तो ब्रिंगिंग हो जाएगा। पापा जी हैज स्टार्टेड ब्रिंगिंग। क्या ला रहे हैं बेटा, आम लेके आ रहे हैं, तो वो हमारे पास हो गया मैंगोज। तो ये आपका पूरा सेंटेंस हुआ। और अगर आप बिगिन का यूज करते तो यहाँ पे आ जाता थर्ड फॉर्म में बिगन हो जाता, मतलब पापा जी हैज बिगन टू ब्रिंग मैंगोज, ये हो जाता। तो यानी कि हम चाहे बिगिन लगाएं चाहे हम स्टार्ट लगाएं, दोनों के नियम बराबर ही हैं। बस स्टार्ट में आपको वर्ब में आईएनजी लगाने हैं, बिगिन में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगानी है। तो ये हमारे यहाँ पे पूरे कंप्लीट हो गए, खत्म हो गए।